नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 5,000 रूपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। महिलाओं को घर बैठे 30,000 रूपए महीना सैलरी आवेदन प्रक्रिया। घर बैठे अच्छी कमाई का सपना देख रही न बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस योजना से महिलाएं डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग जैसे ऑनलाइन काम करके महीने के 30,000 रूपए तक कमा सकती हैं। घरेलू हिंसा रोक रही जीविका दीदियां। 3 वर्षों में तलाक में आई 37.5% की गिरावट। मुजफ्फरपुर आर्थिक समृद्धि के साथ अब जीविका दीदियां घरेलू झगड़े सुलझा रही हैं। साथ ही तालाक की स्थिति जैसे मामलों में मध्यस्थता कर परिवारों को टूटने से बचा रही है। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह की 1,20,000 दीदियां जुटी हुई हैं। समूह के माध्यम से जैसे ही दीदियों को पता चलता है किसी घर में किसी तरह का विवाद है तो दीदियां उन घरों में पहुंचती हैं और पारिवारिक विवाद को शांत करती हैं। अगर आर्थिक कारण से विवाद है, खुशखबरी, बिहार के इस जिले में लगेगा एशिया का सबसे बड़ा अनाज इथेनॉल प्लांट। 10,000 लोगों को मिलेगी सीधी नौकरी। बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत उर्वा गांव में एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 105 एकड़ में बने इस मेगा प्रोजेक्ट के चालू होने से जिले के 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे जीविका दीदी बैंक। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जीविका दीदियां सुर्खियों में रहीं। चुनाव के दौरान उन्हें दी जा रही राशि के कारण एनडीए को अधिक वोट मिलने की चर्चा भी हुई थी। इस बार हाजीपुर के दौलतपुर में आयोजित रोजगार मेले में ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए जीविका की उपलब्धियों और महिलाओं के स्वरोजगार पर जोर दिया। बिहार में पंचायती राज विभाग में नौकरी के लिए जल्द करें अप्लाई। सैलरी 60,000 से ज्यादा। बिहार पंचायती राज विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की तरफ से पंचायत सचिव और अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,532 खाली पदों को भरा जाएगा। बड़ी संख्या में पद होने के कारण युवाओं में इस वैकेंसी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शराब तस्करों के नए इजाद से हैरान हो गई पुलिस। सहखाने वाले टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। दबोचे गए 3 धंधेबाज गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 लेन पर वाहन चेकिंग के दौरान तहखाना बने टेम्पो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 3 शराब तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भोजपुर जिले में शराब तस्करों के खिलाफ बबुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम देकर अवैध धंधेबाजों में हड़कंप मचा दिया है। बिहार में बदली गई स्कूलों की टाइमिंग। सोमवार को इतने बजे खुलेंगे सभी स्कूल। पटना। बिहार में सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली को और अधिक व्यवस्थित व प्रभावी बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अररिया जिले से इसकी शुरुआत करते हुए सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नई समय सारिणी लागू कर दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना है बल्कि बच्चों में अनुशासन, रचनात्मकता और आत्मविश्वास भी विकसित करना है। नए टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ खेल, संस्कृति और व्यक्तिगत विकास को भी अहम स्थान दिया गया है। मिड डे मील में अंडा बना आग का गोला। बड़ी कीमतों ने संचालकों की तोड़ी कमर। 5 रुपए में 8 रुपए का अंडा परोसना पड़ रहा है। भारी बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मिड डे मील योजना इन दिनों अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण संकट में घिरती नजर आ रही है। ठंड के मौसम में बाजार में अंडे के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि सरकार मिड डे मील संचालकों को आज भी अंडे की कीमत महज 5 रुपए प्रति पीस की दर से ही भुगतान कर रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केसीसी लोन लेने वाले किसानों का कर्ज माफ। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान कर्ज माफी लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। इस सूची में उन किसान लाभार्थियों के नाम शामिल हैं जिनका कृषि, आरण, एग्रीकल्चर लोन माफ किया जाएगा। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत लोन लिया है तो यह संभव है कि आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल से कहीं चूक न जाएं आप। जल्द कर लें यह काम। संवाद सहयोगी किशनगंज। समाहरणालय स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जिले में आधार सीडिंग, ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक
69.42% लाभुकों का आधार सीडिंग eKYC हो चुका है। हो पाया गया है। सुपौल के लोगों को नए साल में मिलेगा नई बाईपास रेल लाइन का तोहफा। तेजी से चल रहा निर्माण कार्य जिले के लोगों के लिए नए वर्ष की शुरुआत एक बड़ी सौगात के साथ होने वाली है। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर सरायगढ़ जंक्शन से पहले बैजनाथपुर झांझा के बीच बन रही नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नए वर्ष में इस बाईपास रेल लाइन का उद्घाटन हो सकता है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 15,000 रूपए महीना। यहाँ से करें आवेदन। आज के समय में महिलाएं घर बैठे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का सपना देख रही हैं, लेकिन सही अवसर और जानकारी के बिना ये आसान नहीं होता। अगर आप भी सोच रही हैं कि घर से ही हर महीने 15,000 रूपए तक कमाई की जा सकती है, तो बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की लगी होड़। इस शहर में 50 से अधिक आयु वाले भी बनवा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। नगर निगम कार्यालय के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र काउंटर पर अचानक भीड़ जुट गई है। इनमें कई ऐसे अभिभावक पहुंच रहे हैं जो अपने बच्चे के नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जल्दी में हैं। वहीं कई इनसे भी ज्यादा बेताब इस काउंटर पर खड़े हैं जिनको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। इनमें ज्यादा की उम्र 50 वर्ष से अधिक है। इनके आवेदन आने की वजह से नगर निगम के इस काउंटर पर कार्य का बोझ बढ़ गया है। जमाबंदी की गलती अब 15 से 75 दिन में होगी ठीक। राजस्व विभाग के सख्त नए नियम लागू। बिहार के जमीन मालिकों और रैयतों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी से जुड़ी त्रुटियों के सुधार को लेकर सख्त समय सीमा तय कर दी है। अब लिपिकीय गलती हो या छूटी हुई जमाबंदी, हर मामले का समाधान 15 से 75 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। बिहार के 217 रेलवे फाटकों पर रेल पुल बनने का रास्ता साफ। खर्च मोदी सरकार करेगी। सफर के दौरान बिहार के लोगों को आने वाले वर्षों में रेलवे फाटक बाधा नहीं बनेंगे। पथ निर्माण विभाग ने राज्य की प्रमुख सड़कों के बीच में आने वाले रेलवे फाटकों पर 217 आरओबी रेलवे ऊपरी पुल या आरयूबी रेलवे अंडरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। पेट्रोल भरवाते समय 110 से 210 का खेल छोड़िए। पंप कर्मचारी ने बताए सही तेल के 2 असली तरीके। वीडियो वायरल। पेट्रोल और डीजल भरवाते समय लोगों के मन में अक्सर यह डर रहता है कि कहीं कम तेल तो नहीं डाला जा रहा। जिन घरों में एक से ज्यादा बाइक या कार होती है, वहाँ पेट्रोल पंप को लेकर खास चर्चा होती रहती है। लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं कि फलां पंप से ही तेल भरवाना, वहाँ सही मिलता है। बिहार में शिक्षकों की हाजिरी के लिए शिक्षा विभाग ने बनाया नया प्लान। टेक्नोलॉजी से गुरुजी के फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। गलती पर न पाने का पूरा खाका तैयार। मास्टर साहेब हो जाएं सतर्क। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और उपस्थिति को लेकर लंबे समय से उठते सवालों के बीच शिक्षा विभाग ने अब तकनीक का हथियार निकाल लिया है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अब ऑनलाइन मोड में दर्ज होगी। में रिटायर होने वाले प्राइवेट कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। ऐसे करे कैलकुलेशन। ईपीएफओ। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के मन में अक्सर बुढ़ापे की सुरक्षा को लेकर एक डर बना रहता है, लेकिन अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के अफसरों को लिखने भी नहीं आता। बीईओ ने एक पन्ने की चिट्ठी में 12 से अधिक गलती की। बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ा एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में की गई कई गंभीर भाषा संबंधी अशुद्धियों को देखकर लोग हैरान हैं और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश सरकार का जमीन फ्लैट रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला। सभी डीएम को दिया आदेश। जमीन खरीदने वालों की बढ़ेगी टेंशन। बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री जल्द महंगी हो सकती है। लगभग 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने निबंधन रजिस्ट्री की न्यूनतम मूल्य दर यानी MVR मिनिमम वैल्यू रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी। बिहार में 2500 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर प्रखंड आवंटन हुआ। तय बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में अंतर जिला स्थानांतरण के तहत 2500 शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की है और आवंटित प्रखंडों में इनके तबादले 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक पूरे किए जाएंगे। 15 दिसंबर को घने कोहरे की चादर, बढ़ेगी ठंड। 13 जिलों में अलर्ट। जाने अपने इलाके का हाल। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। 15 दिसंबर को पटना समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ देखने को मिलेगा। सुबह और रात के समय कोहरे की मोटी चादर छाई रहेगी, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है।
बिहार में खेलों को नई रफ्तार। आज से 8 जिलों में 12 एकलव्य स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू। जाने क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। बिहार में खेल के क्षेत्र में नई उड़ान की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी खेल विकास योजना के तहत आज से 12 एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर नए स्वरूप और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों से उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। बिहार में घर जमीन खरीदना होगा महंगा, मुफ्त की दौलत ने कर दिया खजाना खाली। सरकार की तिजोरी भरने के लिए 1 जनवरी से निबंधन दरों में होगी भारी बढ़ोतरी। जाने नए साल में आप पर कैसे पड़ेगी सियासत की नई मार। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए सियासी आर्थिक झटका तय माना जा रहा है। करीब 1 दशक बाद राज्य सरकार निबंधन दरों यानी सर्किल रेट MVR में बड़े बदलाव की तैयारी में है। बिहार में सोलर लाइट से बदलेगा अंधेरे का मंजर। जवाबदेही के साथ विकास का नीतीश का नया मॉडल आप भी उठा सकते हैं लाभ। बिहार में विकास की तस्वीर अब सियासी नारों से आगे निकलकर जमीन पर उतरती दिख रही है। तीसरे चरण के तहत मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न वार्डों और पंचायतों में 17,000 से अधिक सोलर लाइट लगाने का फैसला सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि प्रशासनिक सख्ती, जवाबदेही और जनहित का मिला जुला पैगाम है। बिहार के 5 अधिकारियों को सरकार का तोहफा, संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोशन। राज्य ब्यूरो पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के 5 अफसरों को संयुक्त सचिव के रूप में प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। जिन अफसरों को प्रोन्नति दी गई है उनमें पूर्णिया के SDO पार्थ गुप्ता, बाढ़ के SDO आशीष कुमार, बगहा के SDO गौरव कुमार, बिहार शरीफ के SDO काजले वैभव नितिन तथा मोतिहारी सदर के SDO निशांत सिहारा शामिल है। बिहार में बनाए जाएंगे 700 बस स्टॉप। इतने रुपए हो रहे खर्च, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। बिहार में ग्रामीण सड़कों को सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में जगह जगह लोगों की सुविधा के लिए बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। लेकिन पटना सहित पूरे बिहार की स्थिति यही है कि नए बस स्टॉप बन रहे हैं और पुराने बस स्टॉप पर अतिक्रमण जारी है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ब्रिज को लेकर बड़ा अपडेट। जानिए विभाग के सचिव ने क्या कहा। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल पर जल्द ही गाड़ियां फर्राटा भरने वाली है। इसका निर्माण तेजी से पूरा होने वाला है। दरअसल गंगा पुल दीदारगंज, अथमलगोल, भद्रघाट दीदारगंज, पटना घाट क्षेत्र, JP गंगा पथ से जुड़े डाउन रैंप सहित PSRDCL की 10 परियोजनाओं के निर्माण में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। स्थायी अतिक्रमण पर अब चलेगा बुलडोजर। बिहार के इस शहर में सड़कों की मापी शुरू। बेगूसराय सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई सरकारी भूमि को अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराए गए हैं, तो वहीं कई सड़कों को भी अस्थायी अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई गई है। अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद अब जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान तेज कर दी गई है। दूसरे चरण में सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने वाले अब नगर निगम के निशाने पर आ गए हैं। बिहार में जमीन खरीदना पड़ सकता है महंगा। करीब 10 साल बाद बिहार सरकार बड़ी तैयारी में। बिहार में लोगों के लिए जमीन की खरीद बिक्री महंगी पड़ सकती है। बिहार सरकार करीब 10 सालों के बाद बड़ी तैयारी में जुट गई है। दरअसल जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री का रेट बढ़ाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। इसे लेकर बड़ा आदेश भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक निबंधन विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिलों के DM की अध्यक्षता में बनाए गए जिला मूल्यांकन समितियों को आदेश दिया गया है। अपराध की कमाई पर सीधा प्रहार। सारण के 19 कुख्यातों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। SSP का सख्त संदेश। जागरण संवाददाता छपरा सारण। सारण जिले में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और अवैध कमाई के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट, बालू खनन, अवैध शराब कारोबार, जमीन कब्जा और रंगदारी से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस ने सीधा शिकंजा कसते हुए 19 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 129 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क। बिहार के इन 4 जिलों की किस्मत खुलने वाली है। कहीं आपका जिला भी तो नहीं। विकास कुमार सिंह भागलपुर। बिहार के लोगों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल लंबे इंतजार के बाद मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाली 129 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क पर सफर का सपना अब साकार होने के करीब है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 90% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष बचे काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जून 2026 तक इस 4 लेन को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा।
चीनी मिल के स्क्रैप की नीलामी पर बवाल, आदेश को वापस लेने पर अड़े किसान गोपालगंज। सासामुसा चीनी मिल की मशीनों को स्क्रैप में नीलाम किए जाने के बाद इलाके के किसानों में भारी आक्रोश है। स्क्रैप काटे जाने के विरोध में रविवार को किसान आंदोलन पर उतर आए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया गया। धरना में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चीनी मिल मजदूर यूनियन के लोग भी शामिल हुए। महिलाओं को घर बैठे 30,000 रुपए महीना सैलरी, आवेदन प्रक्रिया। घर बैठे अच्छी कमाई का सपना देख रही न बिहाकी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस योजना से महिलाएं डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग जैसे ऑनलाइन काम करके महीने के 30,000 रुपए तक कमा सकती हैं।